अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार पुरान रिप्ले के एक और लेकिन इंतहाई स्पेशल एपिसोड के साथ। और आज जो मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमत और लोग इनको बूम बूम के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ कहने के बाद तो किसी भी तारुफ की या किसी भी इंट्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं थी। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और सुपरस्टार शाहिद आफरीदी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम गफ़ार, क्या हाल है? खैरियत। शाहिद आफरीदी साहब के उनके घर में मौजूद हैं और बड़ा दूर दराज इलाके में घर बनाया है और बड़ी खूबसूरत इन्वायरमेंट है, हवा चल रही है। शाहिद भाई, कभी कभी बंदा बोलता है बहुत चकाचौंध और बहुत डैशिंग, ये सब कुछ देख लिया, फिर आप थोड़ा पीछे आगे लगता है सुकून की खातिर कि यहाँ आराम से फैमिली को टाइम दूँ और बहुत ज़्यादा शोर नहीं है। नहीं, मैं जब कराची आया था तो कराची हम शुरू में फेडरल एरिया में रहते थे एंड देन वहाँ से फिर गुलशन शिफ्ट हुए। वो ये एरियाज तो आपको पता है किस तरह है। एंड देन फिर मैं मलीर कैंट शिफ्ट हो गया, तो फिर अभी डिफेंस आया हूँ। तो यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है। एक वक्त आ जाता है कि आप कोशिश करते हो कि बच्चों को, फैमिली को टाइम दो। सोशलाइज तो वो तो चलता ही रहता है, तो सुकून होना चाहिए। शाहिद भाई, क्या मसरूफियत है आजकल? माशाल्लाह जब से पाकिस्तान टीम से रिटायरमेंट के बाद आपने फाउंडेशन को बहुत टाइम दिया, साथ साथ T20 क्रिकेट भी चलती है। सो इस वक्त जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, फाउंडेशन माशाल्लाह काफ़ी आप लोग MOU साइंस करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, तो आजकल क्या फोकस है फाउंडेशन के हवाले से और लाइफ में आप क्या सोच रहे हैं आगे? यार, सेकंड इनिंग शुरू हो गई है, फर्स्ट इनिंग हो गई है। उसके लिए मैं सारे सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने सपोर्ट करते रहे मेरी फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में भी, बल्कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं फाउंडेशन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक नियति से एक काम शुरू किया अपने उन लोगों के लिए जो मैं समझता हूँ कि बड़े ज़रूरतमंद है। इसलिए कि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बड़ी ईजी है अपने लिए लाइफ गुजारना, ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, तो दूसरों की हेल्प करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत दीन है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद भाई फाउंडेशन का ख्याल कैसे ज़हन में आया? चूँकि बहुत सारे क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के या रिटायरमेंट के करीब आकर बाकी और क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में फ़ोकस कर रहे होते हैं, कोई कोचिंग में, कमेंट्री में, कोई और चीज़ें। आपने फाउंडेशन को ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि इसकी बड़ी एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा ये मोबिलाइज़ है। ख्याल कैसे ज़हन में आया, किन सेक्टर्स में काम करने का आप सोच रहे हैं? ऑलरेडी आपने मैं फॉलो करता रहता हूँ, तो आपके MOUs एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, ख्याल कैसे ज़हन में आया और अब क्या सोचते हैं आप कि इतना अरसे बाद इस फाउंडेशन को कहाँ लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है ये तो अल्लाह बेहतर बताएगा। उसके पास अच्छे प्लान्स हैं इंशाल्लाह। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, इस काम की नीयत होनी चाहिए, प्लान खुद ब खुद इंशाल्लाह अल्लाह खुद करवा देगा। ख्याल कैसे आया? मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ 2012 में, उसके बाद फिर दिल चाह रहा था कि वालिद साहब के नाम से कोई चीज़ शुरू की जाए अपने उन लोगों के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़रूरतमंद लोग अपने गाँव से शुरू किया। एक छोटा सा हॉस्पिटल क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है काफ़ी लोगों की वहाँ पे खिदमत हो रही है। तो मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था कि मैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी करूँगा, मैं पानी के काम भी शुरू कर दूँगा, मैं तालीम भी शुरू कर दूँगा, इतना मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था। लेकिन हिम्मत बढ़ती गई, लोगों ने सपोर्ट किया और लोगों की सपोर्ट चैरिटीज़ को कामयाब बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों ने बहुत हेल्प दी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कनाडा, अमेरिका, बहरीन, दुबई एंड देन साउथ अफ्रीका। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे जब भी हम गए, हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, उनको सामने रखा कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये हमने कर लिया, अगर आपने काम करना है तो हम आपके साथ हैं, ये टीम है आपके साथ। और उस लिहाज से सपोर्ट मिलती है फाउंडेशन को। तो पानी की प्रोजेक्ट भी किया एंड देन फिर एजुकेशन भी शुरू की है। अभी आपने स्पेशली जो एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम लॉन्च किया और स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके हवाले से, तालीम के हवाले से, पाकिस्तान में इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? और एक फाउंडेशन जो आप चला रहे हैं ये भी एक प्रोसीजर है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर हमारी सोसाइटी को किस तरह अपने आप को बदलना होगा कि हम एजुकेशन बच्चों की नहीं, हमारे तो बच्चों का भी प्रॉब्लम है कि हम हाई एजुकेशन पे नहीं जाते, या लिटरेसी रेट श्रीलंका, बांग्लादेश का कहाँ पहुँच गया है, किस तरह इसको हम ठीक कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पर? यार, गवर्नमेंट लेवल पे ही ये सारे काम हैं। जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशनें बनती हैं तो इसलिए बनती हैं क्योंकि स्टेट डिलीवर नहीं कर पा रही होती है, और ये हमारी बेस हमने अगर एज अ कौम इस मुल्क ने तरक्की करनी और आगे बढ़ना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। दो मसले इस वक्त बहुत बड़े हैं पाकिस्तान में, एक बेरोज़गारी का और स्कूल का। जब बेरोज़गारी के मसले को हम हल करेंगे, आई नो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेरोज़गारी का मसला इसलिए हल करेंगे अगर बाप का पेट भरा हुआ होगा, वो फिर अपनी औलाद को स्कूल ही भिजवाएगा, वो फिर किसी मैकेनिक की या किसी और जगह नहीं भिजवाएगा। तो बेरोज़गारी और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो शुरू किया है कि तालीम होगी आम हर बेटी के नाम,
इसलिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ गाँव हैं जहाँ पे वाईफाई पहले पहुँच गया और तालीम नहीं पहुँची अभी तक। तो और ज़्यादातर उन गाँव के अंदर बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, बेटों को ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो बेटियों को थोड़ा मदरसे तक ले जाते हैं, वहाँ तक भिजवाते हैं। ठीक है, मदरसा बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में दुनियावी तालीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और हम सब के हीरोज़ जो स्पेशली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है और तब्दीली के नारे से आए और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें होती रहीं कि हम बदल देंगे सब कुछ। अब तक जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, शाहिद अफरीदी का उसके बारे में क्या ख्याल है? यार ये कुर्सी नहीं है वज़ीर आज़म वाली कुर्सी, ये दूर से बहुत अच्छी लगती है। जब इस कुर्सी पे आके बैठता है बंदा तो उसको पता चलता है कि इसको चलाने में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी हर्डल्स हैं। तो चैलेंजेस हैं। इमरान भाई ने जो उम्मीद दिलाई है लोगों को और जो उम्मीद है आवाम को इमरान भाई से, हम सबकी दुआ है। मेरे ख्याल में इस मुल्क ने आगे भी तो बढ़ना है ना, कुछ करना भी तो है। तो उसके लिए चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हमें एज अ नेशन बनने की ज़रूरत है इस वक्त। अगर एक कौम बनेंगे, हम आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करेंगे। अब पाकिस्तान जो है वो बेसिकली चारों तरफ से घेरा हुआ है। हमें ये नहीं पता कि हमारा दोस्त है कौन, जो दोस्त है वो हमसे नाराज़ बैठे हुए हैं। तो हम इस वक्त अकेले हैं। तो ये मुल्क उसी वक्त ही चल सकता है, ये कौमें उसी वक्त उठ सकती है जब ये यूनिटी हो आपस में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इंशाल्लाह जब हम सारे एक होंगे, हमारा मकसद एक होगा, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जो है वो हालिया दिनों में कंफर्म हुआ और श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आ रही है। इस एनवायरनमेंट में जब पाकिस्तान में बहुत अरसे से क्रिकेट नहीं हो रही थी, PSL हुआ, आप भी उसमें इन एक्शन होते हैं, ये दौरा कितना शायद भाई इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जब इस दौरे को भी कैंसिल कराने की कोशिश की गई या हमें लगा कि शायद ऐसा ना हो कि श्रीलंकन भी ना आ सके, इस दौरे को शायद भी कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रॉपर रिवाइवल, जिसको हम कह सकते हैं कि आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़ी टीमें आई और साथ साथ इस खित्ते की सूरत हाल के लिहाज से जहाँ हमारे दुश्मन आगे पीछे बहुत बैठे हुए हैं हमारे पड़ोस में, श्रीलंका की टीम का आना और अगर खुदा ना खास्ता ना आती, दोनों कितने बड़े फैक्टर्स हैं? देखें, क्रिकेट का पाकिस्तान में आना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग मिस करते हैं यहाँ पे क्रिकेट को। और लास्ट टाइम भी वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी एंड देन फिर वर्ल्ड 11 के मैचेस भी हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दुनिया में गया है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम भी आ रही है। श्रीलंका के साथ जब वहाँ पे ख़राब थे हालात, तो हमें भी इसी तरह धमकियाँ आती थी। पाकिस्तान टीम चाहती थी, क्रिकेट बोर्ड कहता था नहीं। जब क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया तो दैट्स इट, इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की है। तो हम जाते थे, हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया, बहुत तरीक़ों से श्रीलंका को माशाल्लाह से हमने सपोर्ट किया और वो उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन अगर हमारे उनसे ताल्लुकात और बेहतर होने चाहिए थे, वो सारी ट्रेडिंग वेडिंग किसी और मुल्कों के साथ करती है और हेल्प इज़्ज़त हमारी करती है, लेकिन हमने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। ये भी बड़ी बात है कि अपनी टीम भिजवा रहे हैं इस वक्त ये लोग। और अच्छा होता, जो मैंने सुना कि 8-10 लड़के वो नहीं आ रहे बड़े नाम, तो वो आते तो एक हिस्ट्री लिखी जाती पाकिस्तान की कि श्रीलंकन टीम के ये प्लेयर आए थे। तो मेरे ख्याल में वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की। उनके ऊपर भी प्रेशर इस चीज़ का है कि अगर IPL में नहीं जा पाएंगे, IPL की बहुत सारे ऐसे लोग जो टीम ओनर्स हैं, उन्होंने उन्हें कहा अगर आप लोग जाएंगे तो हम तो आपको नहीं लेके आएंगे। वो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पैसा है, आजकल तो दुनिया पैसे का खेल है सारे हर चारों तरफ। तो मेरे ख्याल में पैसों पे थोड़ा सा उनको वो किया, बैकफुट पे किया है एंड देन उन्हें भी लग रहा होगा कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है शायद भाई, पाकिस्तान टीम की जो हालिया तब्दीलियाँ हुई, स्पेशली वर्ल्ड कप 2019 के बाद जब मिकी आर्थर को घर जाना पड़ा और साथ साथ सपोर्ट स्टाफ भी गया, फिर हमने मिसबाउल हक, आपने भी उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली, बल्कि एक ज़माने में तो मुझे याद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट शाहिद अफरीदी फैंस और मिसबाउल हक, और ये या तो प्रो होंगे या एंटी होंगे, या आपका पसंद करने वाला मिसबा को या प्रॉब्लम होगी या मिसबा वाला शायद कभी शाहिद के बारे में ऐसी बात करेगा। अब वो आपके दोस्त, आपके साथ खेले हुए, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ एज अ हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, फ्रेंचाइज में भी अगर वो होते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला कितना ठीक है? देखें, हेड कोच जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ सेलेक्टर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर मिलाया जाए तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत बड़ा चैलेंज कहूँगा मिसबा के लिए है, बहुत बड़ा चैलेंज है। एक सिस्टम क्रिकेट बोर्ड लेके चला है एज अ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर या एज अ पाकिस्तानी, मैं ये कहूँगा आपको कि हमें सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त। जो डिसीजन हुआ है
हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, एक सिस्टम को चलने दें। हमारे हर साल तो सिस्टम बदलते रहते हैं, एक सिस्टम को ज़रा चलने तो दो, ठीक है। अब अगर जैसे मैं कहूँ कि बैटिंग कोच भी मिसबा ही है मेरे ख्याल में, बिल्कुल मिसबा है बैटिंग, तो 3 आपको मिल गए, 3 in 1 हो गया। हाँ 3 in 1 हो गया, और कितने के पैकेज में हो गया, 3 million शायद, ठीक है, इस तरह की है। तो मेरे ख्याल में अगर मिसबा ने डिलीवर कर दिया तो मिसबा का भी तारीख में नाम लिखा जाएगा इस मुल्क में अच्छी तरह। वैसे ही माशाल्लाह बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन और अच्छी तरह लिखा जाएगा। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी दुआएं अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। मिसबा के साथ जैसा एज अ कैप्टन भी आप खेले, वो भी आपकी कैप्टनसी में कभी खेलते रहे, क्या लगता क्या है उनके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके फैंस स्पेशली, कि आप तो बूम बूम स्टाइल खेलते हैं, वो थोड़ा स्लो खेलते थे और उनका अपना एक स्टाइल था, शायद वो आप बता सकते हैं कि क्या उस वक्त के लिहाज से ठीक था नहीं था। उस टेम्परामेंट उसको लोग कंपेयर करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट से शायद, कि वो अब क्रिकेट एबी डिविलियर्स की तरह 360 वाली हो गई है। किस तरह आप इसको समझते हैं, वो जेल कर पाएंगे? मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी। इसका जवाब यही है कि जब मैंने कहा कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो ये उन चैलेंजेस का हिस्सा है, ठीक है, कि मिसबा की सोच, मिसबा किस तरह क्रिकेट खेला, इन बच्चों को किस तरह क्रिकेट खिलाएगा, ये चैलेंजेस है मिसबा के लिए। उन बच्चों में सबसे बड़े बच्चे जो हैं वो सरफराज अहमद हैं, जिनको वर्ल्ड कप 2019 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल एक सीरीज़ के लिए शायद रिटेन करने का ऐलान किया, और टेस्ट में भी लगता ही है कि शायद उनको भी शायद कोई गारंटी नहीं दी गई। एक सीरीज़ के लिए जो उनको अनाउंस किया गया है, आप भी एक पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं, 2011 के अंदर आपके अंडर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, एक कैप्टन के लिए सीरीज को आप अनाउंस कर रहे हैं, ये उनके माइंड को क्या इफेक्ट करेगा? क्या वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे? ये कैसा डिसीजन है? अच्छा, मुझे खैर नहीं पता था कि सिर्फ एक ही सीरीज के लिए किया है। अगर पूरा सेटअप आपने चेंज किया है तो इसको भी चेंज करते ना, या तो कप्तान हो या कप्तान ना हो। अगर कप्तान है तो एटलीस्ट उसको भी 1.5 से 2 साल देने चाहिए थे। फिर ये डिसीजन मुझे भी समझ नहीं आया, आई एम सॉरी। और स्पेशली उनकी अपनी परफॉर्मेंस स्टाइल 2019 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि वो बहुत नीचे नंबरों पे आते रहे। हालांकि जब वो 2015 में ऐसा ओपनर, आपको याद होगा, नहीं खेल रहे थे तो कितना शोर मचा था कि उनको तो नीचे नंबर पे खेलने का कोई फायदा नहीं। तो क्या मैसेज क्या आज शाहिद अफरीदी को हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्या मीडिया के थ्रू भी 1-2 दफ़ा बोल चुका हूँ, और सैफी को मैं वैसे भी बोल चुका हूँ कि सैफी आप ऊपर खेलो, आपका नीचे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एज अ कैप्टन लीड करो टीम को, आगे से लो, चांस लो। पहले भी आपने ओपन की है तो किस चीज़ से डर रहे हो? तो वो ज़ाहिर बात है, वो जो कोच की सपोर्ट भी चाहिए होती है ना ऐसी डिसीजन के लिए, कि इसने फ़खर ने खेलना है, इमाम ने खेलना है, फिर बाबर ने खेलना है, फिर चौथे ने खेलना है, फिर 5वें ने खेलना है, तो वो भी। लेकिन इसके लिए फिर आपको कोच की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो खेलता ऊपर नंबर पे तो मेरे ख्याल में बहुत कामयाब होता। मिसबा, उसके साथ साथ अब सरफराज अहमद, अब बॉलिंग कोच आ गए वकार यूनुस, इन तीनों को कोऑर्डिनेशन आपको बनती भी दिखाई देती है? पाकिस्तान क्रिकेट को टेक फॉरवर्ड 2023 तक शायद ले जा सकते हैं? बड़ी गहरी सोच। अच्छा, तीनों को मैं जानता हूँ, सैफी तो गुजारा कर लेगा। मेरी दुआ है कि मिसबा और विकी भाई आपस में, इसलिए कि विकी भाई जो है ना, एज अ हेड कोच मैंने उनको बहुत पहले फेल कर दिया था। हेड कोच एज अ बॉलिंग कोच उनको ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकी भाई एज अ बॉलिंग कोच जो आए हैं वो सिर्फ बॉलर्स पे ही फोकस करेंगे, वो मिसबा की जॉब में इंटरफेयर ना करें, और नहीं करना चाहिए, बल्कि नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनकी जॉब एज अ बॉलिंग कोच है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह विकी भाई लड़कों से अच्छा परफॉर्म करवाएं। शायद बहुत दफ़ा ये तस्करा हो चुका है, लेकिन चूँकि आप मेरे प्रोग्राम में पहली मरतबा हैं, वकार यूनुस और शाहिद अफरीदी दोनों बड़े नाम थे और माशाल्लाह हैं भी। उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई? आप बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई, लेकिन आज टीवी स्क्रीन से अगर आप डायरेक्ट बता सकें, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि आपने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि शायद वो बॉलिंग कोच ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होते, प्रॉब्लम क्या हुई थी? शाहिद अफरीदी बीइंग का कप्तान, एक बड़ा नाम क्रिकेट का, शायद वकार यूनुस भी एक लेजेंड खिलाड़ी, क्यों नहीं चल सके एक साथ? मेरी जान, ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में अगर हम जिस तरह बात कर रहे हैं, ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कब्र में से मुर्दे निकालने वाली बात है। सबको पता है क्या है क्या नहीं है, इस बात में मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ जिस तरह बात चल रही है, गपशप हवा मज़ेदार चल रही है कराची के, इसको एंजॉय करो। शाहिद अफरीदी ने बाउंसर बड़ा अच्छी तरीके से जो है वो डक कर लिया है, डक नहीं किया, छक्का दिया, छक्का दिया। चलें, आपका छक्का जो है वो हम कबूल कर लेते हैं। शायद इसके साथ साथ वकार यूनुस एज अ बॉलिंग कोच अब हैं, और हमारे जो अब एक नया ट्रेंड चला कि आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, वहाब ने कहा मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त बॉलिंग में, एक ज़माने में हमें फास्ट बॉलर्स की
हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते थे, हमें पिक एंड चूज़ करना पड़ता था। अभी कुछ प्रॉब्लम ये हुआ है कि कुछ प्लेयर्स एक फॉर्मेट से गए तो हमें फास्ट बॉलर को ढूंढने पड़ रहे हैं। क्या ये रुझान है, T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, टेस्ट क्रिकेट से लोगों का रुझान कम हो रहा है? क्रिकेट भी ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये है कि हर प्लेयर को अपनी बॉडी का भी पता है कि वो कितना चल सकता है। अगर मोहम्मद आमिर की बात करूँ, मोहम्मद आमिर अगर यहाँ पे यहाँ दुबई, अबू धाबी, शारजा में टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो मेरे ख्याल में उसकी बॉलिंग जो वो शुरू के नया बॉल ही कर पाएगा, उसके बाद तो नहीं कर पाएगा। तो उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, उसको मैं बैक करूँगा। वहाब रियाज ने जो लिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्लेयर को अपना पता होना चाहिए, और वो अगर टेस्ट में नहीं तो हमें वो वनडे और T20 में बड़ा लंबा लेके जा सकते हैं वो। ठीक है, तो वाई नॉट, फेयर इनफ। उनको अपना पता है, उनको अपना डिसीजन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हर प्लेयर को पता होना चाहिए इस चीज़ का। मैं तो काफ़ी अरसे से उमर गुल के पीछे पड़ा हुआ था कि गुल्ली टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जितनी जान तुम लगाते हो, या तुम्हारी जो बॉडी है इस पर तो ज़्यादा जोर लगाओगे तो ख़राब हो जाओगे। तो उसने बात सुनी नहीं है। अभी कहता है मुझे कि शाहिद भाई आपकी बात माननी चाहिए थी मुझे। बूम बूम शाहिद आफरीदी के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा सारे खिलाड़ी हैं, आपकी नज़र होती है इनमें से किसको और पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है? ये कितना ज़रूरी हो गया कि तीनों फॉर्मेट में अब खिलाड़ी, और ख़ुद क्रिकेट बोर्ड की क्या सोच होनी चाहिए शायद, क्योंकि इन दी एंड खिलाड़ी शायद खेलना चाह रहा होता है या उसको समझ नहीं आती, कौन गाइड करे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी हो? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बहुत पहले कर चुके हैं। जॉर्ज बेली ने, आपको याद होगा, एज अ कैप्टन डेब्यू कर लिया था। वहाँ उन्होंने T20 क्रिकेट को एक यंगस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। हमारे यहाँ फिर सारे वो बड़े स्टार्स अब भी श्रीलंका के खिलाफ भी मौजूद होंगे। चेंज करने की कैसे ज़रूरत है कि हम एटलीस्ट एक फॉर्मेट में यंगस्टर्स को मुसलसल मौके दें? देखें, अगर वाकई आपके पास ऐसे यंगस्टर्स हैं जो उनकी जगह पकड़ लेंगे, नाम ले लेते हैं, जैसे अहमद शहजाद की बात कर रहे हैं आप, उमर अकमल की बात कर रहे हैं, अगर वाकई इतने टैलेंटेड प्लेयर हमारे पास पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल चांस दें। अगर नहीं है तो उन सब में फिर यही बेस्ट है इस वक्त। और उमर अकमल या अहमद शहजाद की इतनी उम्रें नहीं हुई कि वो कोई कमबैक नहीं कर सकते। माशाल्लाह से जो मैं अहमद शहजाद को देख रहा हूँ, जो मुझे पता चल रहा है उसका कि कितना अपना ख्याल रख रहा है, फिटनेस दोनों की बड़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। उमर अकमल को और बेहतर करनी चाहिए। उमर अकमल उस लेवल पे नहीं जिस पे अहमद शहजाद है। उमर अकमल को, और इसलिए कि दोनों इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने ज़बरदस्त खेलते हैं, सारी शॉट्स हैं इनके पास माशाल्लाह से, अल्लाह ने खूब टैलेंट दिए हैं इनको, तो ये कमबैक कर सकते हैं। ये आपके पास बेस्ट है इस वक्त। ठीक है, इन दोनों को, बल्कि आपने जो बात की, पैगाम क्या होना चाहिए? जो कि बहुत आपने जैसे बात की कि कमबैक वाली उम्र है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि 1-2 साल बाद शायद जब कंपटीशन बढ़ जाएगा या सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे तो शायद दोबारा मौका मिले ना मिले। अब शाहिद आफरीदी साबिक कप्तान है, आप दोनों, आप इनके साथ काफ़ी वक्त गुजरा, आपने बड़ा गाइड भी किया, आपके अंडर रहे। क्या पैगाम है अहमद शहजाद, उमर अकमल के लिए कि इस चांस को कितना यूटिलाइज़ करें वो? देखिए, बात तो वही होती है कि आप काफ़ी अरसे बाद आप कमबैक किस तरह करते हो। अब आपने मेहनत की होती है, तो मेहनत की हुई होती है, वो मेहनत ज़ाया नहीं करता ऊपर वाला। तो उन्होंने अगर ईमानदारी से, नेक नियति से और कुछ बड़े गोल्स के साथ आ रहे हैं कि इस बार हमने बाहर नहीं होना टीम से, कुछ भी हो जाए, अगर इस अज़म के साथ वो आते हैं तो इंशाल्लाह फिर लंबा खेलेंगे। लोग कहते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर, मैं नाम नहीं ले रहा, कि वो यंगस्टर यंग एज में जो हमारी अब जो ग्लैमर लाइफ होगी ना, जिसके अंदर सोशल मीडिया है, कुछ आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, एड्स तो आपने भी बहुत किए, लेकिन आप फिर भी बहुत लंबा खेले माशाल्लाह, आपने मेंटेन किया। फोकस क्या होना चाहिए हमारे शायद जो यंगस्टर्स हैं जो T20 दौर में वो आगे आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि किस तरह आपने सोशल मीडिया को, टीवी के एड्स को भी और क्रिकेट, तीनों को बैलेंस कैसे करना है कि आप लंबा तो खेलें? अच्छा, ये जो है ना चीज़, ये थोड़ी सी क्रिकेट बोर्ड को अवेयरनेस देनी चाहिए इस लिहाज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लड़के का फ्यूचर बन भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके से आजकल मैं मीडिया को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, PCB साइड को देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में आई थिंक समी बर्नी साहब हैंडल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए कि ICC में भी थे, फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान आए वापस। ये गुड डिसीजन था कि समी बर्नी साहब को वापस लेके आएँ, और वो बात करेंगे प्लेयर से किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब लड़कों को पता चल जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ठीक है, आपको वाह तो हो जाएगी, अगले मैच में आप आउट हो जाओगे तो फिर आपका दिल भी नहीं चाहेगा कि सोशल मीडिया खोल के देखें। तो ये एक प्रेशर है आपके ऊपर। तो बेहतर ये है कि पहले अपने आप को इतना बना लो, इतना बना लो, इतना बनाओ कि आप हर किस्म का प्रेशर हैंडल कर सको। ठीक है, शायद बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइस कैप्टन अनाउंस किया है, और अब रिसेंट क्रिकेट में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है। अभी जब वो काउंटी भी खेले तो वहाँ उनकी बड़ी राय हुई, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बाबर आजम का फ्यूचर देखते हैं आप एज अ कैप्टन? कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन
क्या कैप्टनसी मटेरियल बनाना पड़ता है कि आपके ख्याल में? अगर नहीं भी हैं, आपकी क्या राय है बाबर आजम के फ्यूचर के बारे में? बनाना तो पड़ेगा अपने आप को। आप पहले ठीक है, आपने पाकिस्तान खेलना था, आपकी नीयत थी, आपने मेहनत की, आप पाकिस्तान से खेल गए। आप 100 करना चाहते थे, आपने मेहनत की, आपने 100 कर दिए। अब साथ आप अपनी सोच को और बड़ा कर लो। आप बोलो कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मौका दे, मैं एक दिन पाकिस्तान टीम की कप्तानी करूँ। हर एक बंदे को होना चाहिए ये, ठीक है। उसके हिसाब से उतनी मेहनत करो जितनी उसकी डिमांड है। आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो कि आपके जो सीनियर हैं उनको ख़ास तौर पे देख लिया करें कि इन्होंने किस तरह टीम को लीड किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। वसीम अकरम को देखें, इमरान खान को देखें, जावेद मियादाद को देखें कि टीमों को किस तरह लीड करते थे, वो सारी चीज़ें देखें। तो अगर आपने बनना है तो फिर आप किसी को भी देख के बन सकते हैं। शायद बाबर आजम और एक आध, अगर हम किसी प्लेयर की बात करें तो जब आपने स्पेशली 90s में क्रिकेट जब आप लोग खेल रहे थे तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे पाकिस्तान टीम के अंदर। 11 बनाना भी मुश्किल थी, और वसीम, वकार, शाहिद, मुश्ताक, सकलैन। अब हम क्या क्रिकेट इस तरह हो गई है कि अब हमारे पास सुपरस्टार्स इंटरनेशनली भी नहीं रहे। पाकिस्तान में जो इस वक्त है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एड्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप लोग माशाल्लाह आप हैं और बाकी जो वसीम भाई हैं, अब तक स्टारडम मौजूद है, लेकिन बहुत अरसे से कोई नया ऐसा सुपरस्टार बना नहीं है। आपको फील होता है या ये एक सोच है मेरी? सुपरस्टार बनाया जाता है, ऐसे नहीं होते। सुपरस्टार बनाए जाते हैं। प्लेयर सारे ही तकरीबन 19-20 ही होते हैं, और हमारे कुछ आध प्लेयर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कुछ ने अपॉर्चुनिटी मिस की है स्टार बनने में, और कुछ ज़्यादा नाम लेना चाहेंगे? कुछ ज़्यादा अरसा संभाल नहीं पाए। और मैं ये समझता हूँ कि आप जब बाहर होते हैं टीम से, तो आप जब सीख के आते हैं, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि शोएब मलिक मेरे ख्याल में 8-9 महीने, साल, 1.5 साल टीम से बाहर था। जब मैं कप्तान बना, मैं वापस लेके आया उसको। मुझे पता था कि वो इतना अरसा बाहर रहा है और हर जगह जाके वो लीग क्रिकेट खेल रहा है अपनी। कोई खिलाफ सिलेक्शन के खिलाफ बयान नहीं, कोई कप्तानी के खिलाफ बयान नहीं, अपने क्रिकेट पे फोकस करता रहा, परफॉर्म करता रहा, और वापस टीम में आया। तो इसको कहते हैं कमबैक। उसके बाद अभी तक टीम में है माशाल्लाह वो। तो इस तरह के कमबैक्स होने चाहिए। शायद कुछ अर्से पहले आपने एक बयान दिया था पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट के हवाले से, और उसको बड़ा सीरियस लिया गया। आपके ज़्यादातर बयान सीरियस ले लिए जाते हैं और उसके फिर नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट जो अपने लिहाज से लोग ढूंढते हैं। अब आपको क्या लगता है, शायद जो इस वक्त हमारी क्रिकेट 2019 के बाद जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, क्या टैलेंट है पाकिस्तान में? दुनिया भर में आप भी लीग खेल रहे हैं, आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, जो अब टैलेंट हमारे पास मौजूद है? टैलेंट तो है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पे जिन टीमों का, जिन प्लेयर्स का मुकाबला करना है, उसके लिए वो लड़के पॉलिश होंगे क्रिकेट अकेडमीज़ में। आपके पास कितनी क्रिकेट अकेडमीज़ है? एक एनसी है सिर्फ, एक एनसी है, एक मुल्तान में भी है, कराची में, एक इधर है। ये कम है। आपके मुल्क में दीन के बाद क्रिकेट सब कुछ है। तो जब आपको पता है कि क्रिकेट ही हमारा क्रिकेट ही निकल रहा है, क्रिकेट का ही टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, एकेडमीज़ होनी चाहिए हर जगह, बड़ी बड़ी एकेडमीज़। आपके फाटा में, सिंध के अंदर एकेडमी होनी चाहिए, आपके पंजाब के अंदर एकेडमियाँ होनी चाहिए। ये कोई छोटे छोटे गांव, शहर या गांव थोड़ी, ये तो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े सूबे हमारे माशाल्लाह से। बहुत टैलेंट है इसके अंदर, फैसिलिटीज़ दें लड़कों को, आएंगे। और लेकिन ये जो डोमेस्टिक का इन्होंने किया 6 टीमों वाला, ये बहुत ज़बरदस्त, इस टैलेंट के हिसाब से जो इस वक्त सामने नज़र आ रहा है, ये इन्होंने जो क्वालिटी कर लिया काम, ये बहुत अच्छा किया है। शायद तनकीद होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में, जो आपने अकेडमीज़ की बात की, नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर, अब कराची में कुछ अर्से पहले शुरू हुई। यूटिलाइजेशन, बड़े नाम नहीं मुंसलिक इन अकेडमीज से। सकलाय मुश्ताक अंडर 19 के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी जगह हम किसी और को कोच बना देते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना कि आप जो ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, ये कोचिंग या अंडर 19 में ड्राइवेट काम कर रहे हैं, ये रुझान कम क्यों है, या इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? क्रिकेटर्स क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए? क्या वजह आपको क्या नज़र आती है? यार मुझे दूसरों को तो नहीं पता। मेरे ख्याल में भी यूनुस हो रहा था अंडर 19 का, वो नहीं हो पाया, या पीसीबी उनको नहीं ला सका। वो नहीं, उनकी आपस में हो जो जिस उस पर काम करना चाह रहे थे, नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपके पास अब्दुल रज़ाक है, मोहम्मद यूसुफ है, शोएब अख्तर हैं, ये वो नाम हैं जिन्होंने अभी भी क्रिकेट छोड़ी है, इनको इस क्रिकेट का पता भी है। बिल्कुल। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये लड़के जो हैं, क्रिकेट बोर्ड इनसे बात करे, कॉन्ट्रैक्ट करे इनके साथ, और ये डिफरेंट सिटीज़ इनके अंडर में दें कि यहाँ से हमें टैलेंट ढूंढ के, तो शोएब अख्तर हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए, अब्दुल रज़ाक हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, मोहम्मद यूसुफ हमें क्लासिक बैट्समैन चाहिए, ढूंढ के दो, करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, इनको यूज़ करिए, बिल्कुल करे। इंडिया के अंदर जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं सारे नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं,
असल टैलेंट तो नीचे जहाँ से देखना है बच्चों को, ठीक कि यार उस बच्चे के चलने से पता चल जाएगा कि वो क्रिकेटर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। सिर्फ नज़र होनी चाहिए आपकी, देखने वाला होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर लड़के हैं। शाहिद अफरीदी के साथ हमारी गपशप का सिलसिला जारी है। क्रिकेट के हवाले से बात है, कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शाहिद अफरीदी खुद क्रिकेट फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं एज अ प्लेयर, क्योंकि आप PSL भी खेल रहे हैं, लीग्स भी खेलते हैं, और कितना अरसा आप समझते हैं, आप जैसे बात कर रहे थे ना आमिर या वहाब को अपनी बॉडी का पता था, शाहिद अफरीदी कितना अरसा आप समझते हैं आप खेल सकते हैं? और अभी PSL 5 पाकिस्तान में इंशाल्लाह का इसका पूरा इनेकाद होता है, सो कितनी मुझे अपनी बॉडी का पता था, इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। टेस्ट क्रिकेट भी पहले छोड़ दी थी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद। मुझे अपनी बॉडी का पता, मैंने अगर इसको मैंने इतना लंबा लेके जाना है तो यहाँ से देखिए, आप जब तक क्रिकेट को एंजॉय नहीं करेंगे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ आप ग्राउंड में खड़े हैं और 5 दिन गुजारना मुश्किल हो रहे हैं, आपकी लंबी लंबी फील्ड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, आउट भी नहीं हो रहे होते, लंबे लंबे रन करते हैं, पूरा दिन भी उनका बड़ा लंबा होता है तो मैं चाह रहा था कि जिस चीज़ को मैं एंजॉय ना करूँ उसको साइड पे कर दूँ। तो अब क्या लगता है शायद कितना अरसा आप खेल सकते हैं? क्या माइंड में क्या है, कोई एक चीज़? मेरे वाले साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो कह रहे थे कि वो मुझे कहते थे कि बेटा तुमने क्रिकेट नहीं छोड़नी, खेलो जब तक खेल सकते हो। तो मैं भी खेल ही रहा हूँ जब तक खेल सकता हूँ। आपके फैंस स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो है ना वो बड़ा फॉलो करते हैं, और आप ज़ल्मी से फिर आए, पहले गए थे आप कराची किंग्स, फिर मुल्तान। सो इस बार क्या इरादा है? शायद आपके फैंस अभी से जानना चाहते हैं कि शायद अफरीदी किस टीम से खेल रहे हो। यार मेरी जान, मुझे अभी तक पता ही नहीं मैं किस टीम से खेलूंगा, कुछ भी नहीं पता। जो ले ले मैं खेल लूँगा, मैं तैयार हूँ, मैं फिट हूँ अब जो उनकी मर्जी है जो लेना चाहें, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मुल्तान के साथ ही लास्ट ईयर। ठीक है, शायद थोड़ा सा आखिर में बात करते हैं दीगर कुछ अमूर के ऊपर। पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है, और ऑब्वियसली वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका एक बैकग्राउंड है, और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी शायद कि एक्सट्रीमिज़म आएगा। क्रिकेट ने दोनों ममालिक को बड़ा मिलाया है शायद आपस में, और आप तो वहाँ खेलते भी रहे हैं। ये हो क्या रहा है भारत में, वो किस तरह के इन्वायरमेंट वहाँ बन गया है, और ये रीजन आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ख़तरात तो मंडला रहे हैं? यार यही कह सकते हैं कि जुल्म हो रहा है, जालिम की हुक्मरानी चल रही है। कश्मीर में इंसानियत का खून हो रहा है, बेटियां मारी जा रही हैं, माएँ मारी जा रही हैं, बुज़ुर्ग मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये तो जुल्म हो रहा है ना। अब जुल्म चाहे किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हो, जुल्म जुल्म है और जालिम जालिम है। आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो कश्मीर के अंदर 45-46 दिन हो गए, अभी तक वो लोग घरों के अंदर हैं। ये तो अल्लाह को ही पता होगा कि उनके ऊपर गुजर क्या आ रही है इस वक्त। तो हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाएं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और मोदी मेरे ख़्याल में जो ये काम कर रहा है, यार उसने जितना हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ख़राब कर दिया ये हरकतें करके, इससे पहले हिंदुस्तान का नाम इतना कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ख़राब नहीं किया। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, हम क्रिकेट खेलते रहे वहाँ पे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तान से। वो लोग जिस तरह हम प्यार करते हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ पे ऐसे लोग हैं। लेकिन मोदी जो है वो और उसके फॉलोअर्स, आई डोंट नो कि हिंदुस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ जो कि इस वक्त तो इन हालात में नज़र नहीं आ रही, बायलैटरल भी कभी कभी हम खेल लेते थे, और अब तो ICC टूर्नामेंट्स में मुश्किल से होता है। इस सीरीज़ के ना होने से अभी कितना डैमेज हो रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट एक ज़माने में आप लोग जब स्पेशली इंडिया के खिलाफ खेलते थे तो स्टार्स बनते थे, इस सीरीज़ के ना होने से किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है? दोनों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपस में रिश्ते हमेशा बना के रखती है, और क्रिकेट हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया में खेलना मिस करते हैं, इंडियन प्लेयर पाकिस्तान में खेलना मिस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो प्यार मोहब्बत हमारी तरफ से जब इंडिया टीम आई थी दिया गया था, वो अभी तक आज तक याद करते हैं। मैं भी इसी तरह याद करता हूँ, इंडिया वाले लोगों की मोहब्बत इसी तरह याद करता हूँ मैं। लेकिन ये जो है इस चीज़ को, सियासत को साइड पे करे, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ले, इससे दोस्तियाँ बढ़ती हैं, आना जाना होता है, बॉर्डर्स खुलते हैं। तो हम तो बार बार उनको यही किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक कदम तो बढ़ाओ। हम इवन के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएं तो सही। सिद्धू को बुलाया सर हमने, हाँ, वो इनिशिएटिव लिया तो वो बस आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी सिद्धू की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान हमने भी बुलाया, वो भी बड़े अच्छे रिस्पांस आए थे, बहुत अच्छे तरीके से। और हमारा जो ये वाली पंजाब वाली बेल्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर रहेंगे। स्टीव स्मिथ
विराट कोहली और बाबर आजम और बहुत सारे प्लेयर्स, किसको अब आप फॉलो करते हैं जो कि अब आपके पास टाइम है लीग क्रिकेट के अलावा, किसको आप बेहतरीन बैट्समैन और इस वक्त क्रिकेटर समझते हैं? बाबर ग्रेट टैलेंट, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह करे इसी तरह खेलता रहे। मैं चाहता हूँ कि वो जो प्लेयर है बाबर, वो इससे भी बड़ा प्लेयर बन सकता है, वो भी विराट कोहली स्मिथ बन सकता है। वो किस तरह बनेगा? जब उसकी परफॉर्मेंस से टीम मैच जीतेगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैच विनर्स होते हैं वो स्टार्स बनते हैं, सुपर स्टार्स बनते हैं। तो मैच विनर उसको होना चाहिए, एक बैकबोन होनी चाहिए कि यार ये हमारी बैकबोन है पाकिस्तान। जैसे विराट है, स्मिथ की बात आप कर रहे हैं, विलियम है, विलियमसन, तो ये ऐसे नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि बाबर के इतना केपेबल है कि वो टॉप पे रहे। शायद ये एक एलिगेशन है हमारे प्लेयर्स के ऊपर कि शायद वो अपने लिए खेलते हैं और या विकेट पे रुकते हैं तो फिर वो सेंचुरीज तो करते हैं, टीम नहीं जीतती। यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे? मेरी बाबर से बात हुई थी, बाबर ये लोग जब आए थे वापस, तो मेरी बाबर से यही बात हो रही थी। मैं बाबर यार आप 50-60 बॉलें भी खेलते हो, 50-60 रन भी करते हो, फिर आउट भी हो जाते हो। मैंने कहा यार या तो बॉलें कम खेलो, रन करो, या तो फिर आप बॉलें खेल लें, कोई बात नहीं, जितना दिल चाहे, तो फिर लंबे रन करें, 100 करें, 150 रन करें। जैसे इंडियन प्लेयर्स कितने हैं, वो 100 के बाद 150-200 रन की सोच रहे होते हैं। तो मैंने कहा आप इस तरह के प्लेयर बनो कि आप लंबे रन करो, बड़े रन करो। शायद सियासत में आने का इरादा, चूँकि आपकी हर स्टेटमेंट, आपकी कोई भी ओपिनियन, ट्वीट जो है वो फ़ौरन वायरल हो जाती है, किसी भी सियासतदान से भी ज़्यादा कभी कभी न्यूज़ मेकर है माशाल्लाह आप। तो कभी सोचा है सियासत में आऊँ, और जैसा खान साहब वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचे, आप भी बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, सोचा है इस बारे में कोई? देखिए मुझे ये पता है कि मैं एक पैट्रियोटिक किस्म का पठान आदमी हूँ, और मुझे इस मिट्टी ने, इस मुल्क ने जो इज़्ज़त प्यार दिया है और जो नाम दिया है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए मेरी हर चीज़ कुर्बान, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सारी कुर्बान। क्या अच्छा होता है आपको बात करनी चाहिए, क्या अच्छा नहीं होता उस पर भी बात करनी चाहिए, चाहे किसी के हवाले से भी हो, किसी के भी हवाले से हो। अदालतों को फैसले करने दें, आप अपनी हुकूमत करें, आप अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करें। इस वक्त बहुत बातें हो गई हैं, इस वक्त सिर्फ हमने जो मसला हमारा बेरोज़गारी का या एजुकेशन का, इन मसलों पे काम करना। हमने जो ख्वाब देखे हैं हम लोगों ने या दिखाए गए हैं हमें, उन पे काम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हो गया। एंड देन फिर जहाँ तक सियासत की बात की है, बहुत दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है आऊँ। ऑफर्स आती हैं बहुत, काफ़ी स्टैंडिंग ऑफर दूंगी, काफ़ी, लेकिन फ़िलहाल फाउंडेशन के थ्रू मैं वो काम कर रहा हूँ, वो काम करना चाहता हूँ जो एक सियासतदान की ज़िम्मेदारी है। आखिरी सवाल शायद कि आपने क्रिकेट बहुत अरसा लंबा खेली और अभी भी बहुत आप माशाल्लाह टूर करते हैं बेटियों के साथ भी, लेकिन आपको बर्थडे मनाने का मौका मिल जाए भी, अजबा की मेरे ख्याल में हुई थी, आपने तस्वीरें पोस्ट की, तो कितना इनके साथ वक्त गुजारते हैं और कितना अच्छा लगता है? और आखिर में कोई पैगाम देना चाहें जो हमें स्पेशली हमारे यहाँ जो एक है कि पढ़ाना नहीं है या और मसले मसाइल हैं, बेटियों को, बेटियाँ, औलाद चाहे बेटी हो और बेटा हो या चाहे बेटी हो, दोनों ही औलाद होती है। लेकिन जो बेटियों का एक्सपीरियंस है, मेरी बेटियां जो हैं वो आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ रंगों की तरह है, और जिन्हें देख के मेरी थकावट उतरती है, जिनको मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटियों के हवाले से। अच्छी अल्लाह ताला सबकी बेटियों की किस्मत अच्छी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों, और आगे ज़िंदगी का पता नहीं होता, कैसा भी वक्त इंसान के ऊपर आ सकता है। तो बेटियाँ आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो अपने पाँव पे खड़ी रह सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दैट्स इट। शायद बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मज़ा आया। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के साबिक कप्तान मौजूद थे, तकरीबन क्रिकेट के अलावा भी दीगर मौज़ूआत पे बात की, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।